मेरा नाम है स्नेहा खामकर। मैं मिसेस मुंबई, मिसेस महाराष्ट्र और मिसेस इंडिया 2022 हूँ। और बिग बॉलीवुड स्क्रीन ये जो बहुत बड़ा शो हो रहा है, थैंक यू किशोर जी, थैंक यू कोमल कटारिया जी। मैं ये शो स्टॉपर हूँ और मैं बहुत सारे इसके पहले शोज़ कर चुकी हूँ, लेकिन ये शो में आना मेरा सौभाग्य है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस शो। एंड मैं एक ही चीज़ मेरे फैंस को, दर्शकों को बोलना चाहूँगी कि हर स्त्री को वुमेन एम्पावरमेंट करना चाहिए। आई बिलीव आप कुछ भी करो, हाउसवाइफ रहो, मॉडल रहो, कुछ भी करो, आपको वुमेन एम्पावरमेंट करना चाहिए। यू शुड बी, आपके खुद के पैरों पे खड़े रहना चाहिए। नमस्ते, थैंक यू। इतना बड़ा योग का आयोजन किया है, किशोर जी ने किया है, उसके बारे में कोमल जी और किशोर जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको अच्छा वेन्यू मिले, सब मॉडल्स मिले। बहुत उन्होंने मेहनत की है। ये शो में डिज़ाइनर्स जो है पिंकी, अद्रिका है, आयशा जी है, बहुत मेहनत कर रहे हैं सब लोग और बहुत बढ़िया शो, बेहतरीन शो हो रहा है। और मैं बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मैं शो स्टॉपर हूँ और बहुत मेरा सौभाग्य है। थैंक यू सो मच। आपने एकदम एक्ट्रेस आउटफिट पहना। थैंक यू। मैं ये शो स्टॉपर हूँ और एक डिज़ाइनर की मैं ब्राइडल हूँ, मैं ब्राइड हूँ, इसीलिए मेरा पूरा जो लुक है, आज मैं दुल्हन बनी हूँ। और बस मेरा एक ही मैसेज है सबको, हमेशा मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। नमस्कार। मैम, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, मतलब आप लोग क्या प्लान कर रहे हो, आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है? मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट ये है कि अभी मेरी फ़िलहाल 2 एल्बम सॉन्ग्स पाइपलाइन में है और 2 मूवीज़ अगले साल रिलीज़ होंगी और वो उसकी अभी शूटिंग चल रही है। मैं एक बॉलीवुड एक्ट्रेस भी हूँ और मॉडल हूँ, सिंगर हूँ, कोरियोग्राफर हूँ और साथ में मैरिड भी हूँ, जॉब भी करती हूँ एज ए HR। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। मैंने तो अभी कहा अवार्ड तो यहाँ हर दिन हर रोज़ हो रहे हैं, बट किशोर जी का जो मैंने स्ट्रगल देखा था और आज मुझे बहुत ही इतना अच्छा लगा। और ये जो नए जनरेशन को, नए लोगों को जो एक स्टेज दिया है इसने, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। पहले तो मैं कोमल कटारिया और किशोर राजपूत का थैंक्स कहना चाहती हूँ कि इन्होंने जो ये इवेंट आयोजन किया है कैंसर पेशेंट्स के लिए, जो बहुत ही अच्छी बात है। और मैं चाहती हूँ कि कोमल जहाँ से, मतलब जिस तरीके से वो अपना मेहनत लगन के साथ इवेंट्स करती है, क्योंकि मैं उसको बहुत सालों से जानती हूँ, बहुत ही मेहनती औरत है, बहुत ही मेहनती औरत है, निस्वार्थी इतना काम करती है, किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस या कोई अपेक्षा नहीं रखती है, लेकिन अपना पूरा 100% डाल के वो अपना काम करती है और दिल से करती है। तो ऐसे औरतों को मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ। मैं किरण गुलानी, फाउंडर ऑफ सुपर वुमेन, थैंक्स कहना चाहती हूँ कोमल कटारिया को कि उन्होंने मुझे ऐसे VIP गेस्ट करके आमंत्रित दिया। थैंक यू सो मच। Good evening everybody. Myself is Prem Gada and from Prisha Creations. हम क्राउन्स बनाते हैं ब्यूटी कॉन्टेंट्स के लिए और आज हम ये इस इवेंट में जुड़े हुए हैं। एक काफ़ी अच्छे कोर्स के लिए है, कैंसर पीड़ित लोगों के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट्स के लिए ये पीजेंट्स और अवार्ड फंक्शंस किया हुआ है और मुझे ये बहुत खुशी हो रही है इनके साथ जुड़ने के लिए। आई वुड लाइक टू थैंक्स किशोर सर, कविता मैम एंड अनीता, इतने अच्छे इवेंट्स करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए और हमें उसके साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। I think the way they have started, it will definitely grow, and my best wishes to the whole team for the Bollywood big screen. So I'll just pray to the God for the full how they develop and the way the ongoing projects, for all the ongoing projects he will be doing well, I think so. I mean, that is my best wishes to him and his team actually. What are the feelings? Sorry? What are the feelings? It's a nice initiative by the whole team, and the way they have organized, it doesn't look it's the first time he's organizing, so that way he'll grow, I think so. That way. नमस्कार। हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं, कन्यादान महादान। ये बेस है 11 निर्धन लड़कियों की शादी के ऊपर।
मतलब एक पिता किस तरह अपने बच्चे को पाल के बड़ा करता है, उसके पढ़ाई लिखाई के ऊपर खर्च करता है। फिर कुछ लोग दहेज के ऊपर जो आजकल की जो घटनाएं आप सुन रहे हैं, कहीं जला दिया गया, कुछ इनसे ऐसी घटनाएं जिससे कि दिल दुखता है। और दहेज के ऊपर जिस तरीके से एक अत्याचार हो रहा है ना, इसको कम करने के लिए हम लोग एक सामूहिक विवाह का आयोजन कर रहे हैं मई महीने के आसपास में। तो उसी पर एक छोटी सी हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं कि कन्यादान महादान। प्लीज सर। ये उसका क्लैप है और विषय बहुत ही अच्छा है। कन्या को जैसा कि हमारे यहाँ देश में पूजा जाता है एक्चुअली, और कन्या की जो रिस्पेक्ट है, देवी समान माना जाता है। हमने अपने बुज़ुर्गों से यही सीखा है कि कन्या जो होती है देवी का स्वरूप होती है। और जब भी हम लोग नवरात्र करते हैं तो 8वें दिन हम कन्या पूजन भी करते हैं। तो आज वो लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं और अपने कर्तव्य से विमुख होते जा रहे हैं। तो अगर ये इनिशिएटिव किशोर भाई ने लिया है तो मतलब बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपने एक बहुत अच्छा विषय चुना है, बहुत ही अच्छा किया है आपने। थैंक यू सो मच। मैं किशोर जी को और अनीता जी को, जिन्होंने इतना बेहतरीन मतलब इस पिक्चर का नाम रखा है कन्यादान महादान। सच में मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं खुद एक डॉटर हूँ, एक मदर हूँ और ऑफकोर्स अपनी माँ के लिए तो कन्या ही हूँ। मैं ये आज समाज कितना भी तरक्की कर चुका है, हम साइंस के ऊपर पहुँच चुके हैं और हम चांद के ऊपर भी पहुँच चुके हैं, लेकिन स्टिल आप देखेंगे तो जो कन्या है उसको आज भी अपने पति के घर ही जाना होता है और माता पिता को कन्यादान करना ही होता है। और ये जो सब्जेक्ट किशोर जी और अनीता जी ने चूज़ किया है, वाकई में पिक्चरें बनती है रियलिटी पे, और रियलिटी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि मूवीज़ के और सीरियल्स के, आप तो बहुत फेमस कलाकार हैं, तो वो हमारी रियल लाइफ से कनेक्टेड होते हैं और हर पिक्चर समाज के लिए एक मैसेज लेकर आती है। तो ये पिक्चर डेफिनेटली एक अच्छा मैसेज समाज के लिए लेकर आएगी और बदलाव लेकर आएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को इस पिक्चर। किशोर जी बोलेंगे के बारे में अच्छे से। हाँ मतलब बोलूँगी बताता हूँ। एक्चुअली आप अनीता खारवा जी जो है, ये एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के एक संगठन से जुड़ी हुई है, उनके फाउंडर हैं ये। उन्होंने उसके लिए बहुत काम किया है। फिर इनके भी आगे कुछ ऐसा था कि क्या किया जाए, काफ़ी आप समाज सेवा करते हैं, इनके पास ऐसे बहुत से केसेस आते हैं दहेज वगैरह के। तो जब अनीता खारवा जी और हम लोग जब एक शो के दौरान हम साथ में काम कर रहे थे, तब इन्होंने ऐसा सब्जेक्ट रखा था कि क्या हमारा प्रोडक्शन ऐसा कुछ काम कर सकता है क्या समाज के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या, तो इन्होंने बताया कि जो शादियों का जो सीज़न है तो क्यों ना हम गरीब निर्धन लड़कियों की शादी कराई जाए। तो मैंने पूछा कितनी कराना है, तो बोले इनका सपना तो है कम से कम 1001 कराने का, लेकिन फ़िलहाल ये बोलते हैं कि हम अगर 11 लड़कियों की भी शादी करा पाए तो बेस्ट होगा। तो ये जो कन्यादान और महादान का ये जो सब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट अनीता खारवा जी का ही है। तो आप प्लीज़ अभी थोड़ा 2 शब्द इनके बारे में बोलें। मेरे पास कई जोड़े ऐसे आते हैं जिनके माँ बाप नहीं होती, बेटियाँ अनाथ परिवार की, तो उनके लिए बस ऐसे दिल से है कि उनके लिए कुछ करें। कुछ शब्द नहीं है कि क्या बोलूं, बट ये सपना पूरा होने जा रहा है तो बहुत खुशी भी हो रही है। 11 जोड़ों से चालू कर रहे, फिर उसके बाद 50, 100, 500 तक जाएगा। ये बहुत पुण्य का काम है और समाज को एक नई दिशा दिखाएगा। ये मेरी शुभकामनाएं हैं और मेरा विचार भी ऐसा ही है कि ऐसी फिल्में रेगुलर बननी चाहिए, क्योंकि और ऐसे काम होते रहने चाहिए। जैसे इन्होंने कहा 11 जोड़ों को आशीर्वाद देंगे और उनको उनकी विवाह कराएंगे, तो 11 से 1100 भी पहुंचते टाइम नहीं लगेगा और हर माँ बाप का सपना पूरा होगा इसी बहाने कम से कम, कि इन लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया है उससे कुछ अच्छा होने वाला है। सर एक ये क्वेश्चन है, जिस तरीके से आधुनिक दुनिया की हम बात करते हैं या बदलाव की बात कर रहे हैं, बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, खास करके एजुकेशन को लेकर लोग आजकल जागरूक हो रहे हैं। क्या ऐसे मुद्दों को पीछे छोड़कर इन सारी चीज़ों को आगे लेकर आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आगे लेकर आना चाहिए। ये हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति है। हाँ, बेटी आज किसी से कम नहीं है, चांद पे भी जा रही हैं और
वो कहीं ना कहीं पुरुष से भी कहीं आगे बढ़कर काम कर रही हैं। वो एक फील्ड अलग है, लेकिन ये जो इनिशिएटिव है ये हमारे संस्कारों से जुड़ी हुई चीज़ है, तो इसको भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए और ये एक बहुत अच्छा मैसेज है। किशोर भाई, कुछ ऐसी चीज़ें घटी थी जो इस तरीके के मुद्दा आपको लेकर आना पड़ा सामने? सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया है कि हम लोग जब अवार्ड फंक्शन वगैरह कर रहे थे तब अनिता खारवा जी हमसे जुड़े थे। वो ऐसा हमारे यहाँ एक अवार्डी थे, लेकिन उनका जो काम देखा, उनका प्रोफाइल देखा, तो हमने उनसे संपर्क किया कि आपका जो प्रोफाइल है आप सचमुच इसमें क्या क्या काम करते हैं। तो उन्होंने सब्जेक्ट बताया, तो उनके पास से बहुत सब्जेक्ट आ गए थे कि दहेज के लिए मार दिया गया, छोड़ दिया गया, छोटे छोटे बच्चे हैं उसको भी छोड़ दिया गया, तो ये सब क्या है। तो उन्होंने पूछा कि क्या हम कुछ मुद्दा उठा सकते हैं क्या इस तरीके से। तो आज फैशन शो आप जो देख रहे हो ये कॉज फॉर कैंसर के लिए है, ये उसी का मुद्दा है कि हम लोग इस तरीके से शो ऑर्गेनाइज करते हुए ऐसे मुद्दों को ऊपर लें, क्योंकि ऐसे मुद्दे इतना जल्दी ऊपर नहीं आ पाते, उसके लिए कुछ ना कुछ सजाना पड़ता है। तो ये जो फैशन शो है ये एक जरिया, एक माध्यम है कि ऐसी चीज़ों को ऊपर लेके लोगों तक बात पहुँचाने का। जी, तो इसका श्रेय कोमल कटारिया जी और अनिता खारवा जी को जाता है कि ये लेडीज़ है, इन्होंने ये पूरा का पूरा एक एम्पायर खड़ा किया हुआ है। तो मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे लोग, ऐसी बड़ी बड़ी हस्ती, आरती छाबरिया जी, इनका तो खुद का ही एक बड़ा ब्रांड है, लेकिन आज हमारे पहले शो में आए हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाहूँगा। अरे किशोर जी, मैं ये कहना चाहूँगी अनीता जी से, खास करके एक महिला है, तो अनीता जी जो आपने इनिशिएटिव लिया है 11 कन्याओं को उनका सामूहिक विवाह कराने का, तो मैं आज कैमरा के सामने आप सभी से कहूँगी कि इसमें मैं आपके साथ भागी होना चाहती हूँ। मेरे लायक कुछ भी सेवा तो आप मुझे याद कीजिएगा, क्योंकि आप समाज सेविका हैं, मैं भी समाज सेविका हूँ। तो अगर हम सिर्फ बातें ही करेंगे और इसको इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो ये चीज़ गलत होगी। हमारे साथ आपको भी हमारा सहयोग करना बिल्कुल है। ये बात मैं पहले भी कहना चाह रहा था कि ये ऐसे काम है जैसे कैंसर अवेयरनेस है, ये है, इसमें आप कभी भी बुलाएंगे, किसी भी वक्त बुलाएंगे, मैं हाजिर होऊंगा और कितनी बार भी बुलाएंगे मैं आऊँगा। क्या बात, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही आज हम लोग इस बहुत अच्छे ब्यूटी पेजेंट में हम लोगों ने आज यहाँ पर आकर ब्यूटी पेजेंट देखा जिनका सीज़न 1 है, जिसके खुद के फाउंडर और डायरेक्टर है किशोरा, और हमारे साथ अनीता जी हैं जो कि खास अहमदाबाद से आज यहाँ पर सहयोग देने आई हैं। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन जो कि आपने कॉज के लिए, कैंसर की कॉज के लिए आज ये प्रोग्राम किया है। देखिए ब्यूटी पेशेंट्स बहुत होते हैं, अवार्ड फंक्शन रोज़ ही हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं, आप मीडिया वाले आपको तो पता ही होगा, लेकिन अगर उसको एक आप कॉज के लिए करते हैं और जेन्युइन कॉज के लिए, तो ये चीज़ है ना आपको दुआओं के साथ मिलती है। कुछ यहाँ पर इन्होंने लाइव प्रोजेक्ट किए हैं, मतलब कुछ कैंसर पेशेंट को यहाँ पर मंगाया है, उनको बिठाया है, उनको स्टेज पे सम्मान दिया गया है और अपने हाथों से उन्हें उस चीज़ को दिया है। इट्स अ वेरी बिग थिंग, ब्लेसिंग के साथ ये काम शुरू हुआ है। बहुत ही अच्छा फंक्शन है और बहुत ही सक्सेसफुल रहा। हमारे साथ बॉलीवुड की बहुत महान हस्ती, अब इनका चेहरा देखकर ही पहचान जाएंगे, ये है मनोज मल्होत्रा जी, जिन्होंने बहुत सारा टेलीविज़न पे, बॉलीवुड में और साउथ की मूवीज़ में बहुत काम किया है। तो मनोज जी आपसे बात करेंगे और आप सभी को बधाई देंगे। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि किशोर भाई भी मौजूद हैं, अनीता जी भी हैं और भारती जी भी हैं, तो इनके साथ बैठने में भी खुशी हो रही है। और जिस प्रकार ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है वो एक काबिल तारीफ़ है। इसमें कई सारे कॉज एक साथ जुड़े हुए हैं, कैंसर अवेयरनेस है और कन्यादान, महादान भी एक उसमें घोषणा की गई है। तो मुझे लग रहा है कि एक संपूर्ण इन्होंने जो टोटलिटी में काम किया है वो बहुत ही अच्छा है और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मुझे आके, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि बहुत खुशी हुई है मुझे और मैं ऐसे कॉज के लिए कभी भी आता रहूँगा और मेरी जो भी सहयोग होगा मैं उसके लिए उपस्थित हूँ। थैंक यू सो मच। तो इस शो के लिए मैं चाहूँगी आप इस अवार्ड शो के लिए और ये ऑर्गेनाइज़ करने में आपने जो मेहनत की है किशोर जी, पहले दिन से मैं जानती हूँ कि इन्होंने दिन रात एक करके इस शो को संपूर्ण आज किया है। इसके बारे में कुछ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। इसमें ऐसा है कि मैम कुछ करना है अपने प्रोडक्शन को लेकर, और हमारा जो प्रोडक्शन का टैगलाइन है
कि हम नए लोगों को चांस देते हैं। तो जब हमने बॉलीवुड बिग स्क्रीन करके जब प्रोडक्शन की स्थापना की थी, तब मैं और 2-4 हमारे सहयोगी लोग थे, तो हमारा एक ही कहना था कि हम नए लोगों को चांस देंगे, कुछ भी हो जाने दो। आज भी आधा से ज़्यादा कंटेस्टेंट जो है कोमल कटेरिया जी और अनीता जी के दूर से आए हुए हैं, दूर से आए हुए हैं, छोटे छोटे कस्बे से आए हुए हैं। और कितना अच्छा लगता है कि हमारे स्टेज पे ऐसे कंटेस्टेंट आए हुए हैं जो हमारा स्टेज को पूरी तरीके से नए लोगों को बहुत मौका मिल रहा है और एकदम घर से निकल के डायरेक्ट स्टेज पे आना एक अलग ही अनुभूति होती है। तो वो एक सारे कंटेस्टेंट फील कर रहे होंगे कि वो कोई मॉडल नहीं है, वो कोई प्रोफेशनल्स नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है वो बहुत लाजवाब चीज़ है। मैंने तो पूरा शो देखा है, इसके लिए किशोर भाई को भी हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। और कोमल कटारिया जो है, जो इस शो में उनके साथ सहयोगी भी हैं, और तो उनको भी मैं बधाई देना चाहूँगा कि इन सब ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। ऐसे ही काम करते रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। जी, पहले तो किशोर जी का थैंक यू कहना चाहूँगी कि इतने सारे नए कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म दिया इन्होंने और एक राह दिखाई कि आपको आगे बढ़ना है, कुछ करना है लाइफ में। थैंक यू। ये इनका सीज़न 1 था, हमने सीज़न 1 में इनके साथ किया है बॉलीवुड बिग स्क्रीन के साथ, एंड इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस एंड होपफुली कि आगे भी हम इसी तरह अपकमिंग इवेंट्स में इनके साथ हम करते रहेंगे। ये मेरी टीम है, वी ऑल आर फ्रॉम लैक्मी एंड दे ऑल आर लैक्मी प्रोफेशनल्स एंड होपफुली सबको वी विल हैव अ फ्रूटफुल जर्नी विद मेरा नाम आरती भाटिया है और मैं लैक्मी सर्टिफाइड हूँ और ये सब भी लैक्मी सर्टिफाइड है, सब मेरे टीम मेंबर्स हैं और मोस्टली जो भी इवेंट्स होते हैं हम सब साथ ही रहते हैं। वी ऑल आर फ्रॉम वी ऑल आर लैक्मी प्रोफेशनल मेकअप एंड हेयर आर्टिस्ट। Program. I attend so many programs, but this program is very good because I like that they're giving the platform mostly women entrepreneur. बहुत अच्छा लगा, आप महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो और जो महिलाओं ने कभी सोचा नहीं था उन्हें आप प्लेटफॉर्म दे रहे हो। रियली आई एम हैप्पी एंड टुडे आई कम, बहुत पहचान वाले मिले, सो आई एम वेरी हैप्पी। थैंक्स संगीता मैडम, शी इनवाइटेड मी हियर। यस, इतना बड़ा प्रोग्राम अच्छी तरह अरेंज किया है किशोर राजपूत सर और कोमल मैडम और मिसेस अनीता खावरा ने, और इतने बहुत सारे बड़े VIP सेलिब्रिटीज़ आए और हमारा सौभाग्य है कि यहाँ इस छोटे से प्रोग्राम के लिए वो जेके स्टार्टअप वाले जयेश खाड़े जी आए और हमारे प्रोग्राम को उन्होंने 4 चांद लगा दिए और सारे कंटेस्टेंट ने बहुत अच्छा सा काम किया है और बड़े कॉन्फिडेंट के साथ वो चले और जो सोचा नहीं था उससे भी अच्छा ये हो गया। और इट्स कॉज फॉर वॉक जो बोलते हैं, कैंसर वॉक फॉर कॉज, वो कैंसर के लिए वो काफ़ी अच्छा लगा, सभी बड़े खुश हो गए। बस थोड़ा सा मैसअप हो गया बट चलता है क्योंकि ये फर्स्ट सीज़न था। इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच। बॉलीवुड बिग स्क्रीन की जूरी थी और ये शो फर्स्ट सीज़न था बट इट्स वेरी गुड और सब बहुत 20 जो पार्टिसिपेट थे, इट वाज वेरी टैलेंटेड और कहाँ से सब आए थे दूर से एंड वेरी नाइस एंड माई सेल्फ मिसेज इंडिया 2018 और आई एम वेरी हैप्पी कि टुडे दे हैव जस्ट कॉल मी एज अ जूरी ओवर हियर। थैंक यू। मेरा नाम कनिका लोंडे है, BPMC की मैनेजिंग डायरेक्टर। बिग स्क्रीन ने जो किशोर भाई ने शो किया हुआ है बहुत ही अच्छा किया है और आई वॉज जूरी, बहुत अमेजिंग शो था, बहुत मज़ा आया जजिंग करने के लिए। ऑल कंटेस्टेंट्स आर ऑसम, लाइक थैंक यू सो मच। मेरा नाम सुनीता वरे है, मैं एक्ट्रेस हूँ, मॉडल हूँ, सिंगर हूँ। ब्यूटी पेजेंट जीतना मेरा एक सपना था जो आज पूरा हो गया और मैं बहुत खुश हूँ। इसका सारा श्रेय कोमल कटारिया, किशोर राजपूत जी, स्नेहा खामकर, संगीता वाघमेरे जी जिन्होंने मुझे गाइडेंस किया और आज मैं विन हो गई। तो सबको मैं धन्यवाद करती हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय। ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं किशोर राजपूत जी, इनका बॉलीवुड बिग स्क्रीन जो आज प्रेजेंट किया इन्होंने, एक पेजेंट शो बहुत अच्छा हुआ और उसको हमने काफ़ी लंबे समय से तैयारी चल रही थी। इस शो की शो स्टॉपर रही है, आगे की जानकारी आपको ये भी दे दें। नमस्ते, मेरा नाम स्नेहा खामकर है, मैं ये शो की शो स्टॉपर हूँ मतलब। एंड बिग बॉलीवुड स्क्रीन बहुत ही प्यारा शो है
एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सारे कंटेस्टेंट्स को, एंड बहुत बहुत बधाई हो किशोर जी को और कोमल मैम को। थैंक यू। जब आपके साथ प्रोग्राम है क्या कहना चाहिए? हाँ, मैं आभारी हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ कि आज मुझे ये मिला और इस स्टेज पे भी आके मैं ये जीती हूँ। और मैं शिवानी जबरी, शिवानी गारमेंट्स है मेरा और ख़ुद की गारमेंट्स है, और मैं प्रोफेशनल सिंगर भी हूँ, मैं स्टेज सिंगर हूँ। और मैं बहुत ही खुश हूँ, और कोमल कटारिया जी को, स्नेहा जी और इनकी मम्मी और राजपूत सर, सबको मैं थैंक्स। बॉलीवुड बिग स्क्रीन का स्पेशल, आई एम गोइंग टू गिव स्पेशल थैंक्स टू किशोर सर एंड कोमल मैडम for giving a great chance to each and every woman to overcome for all the things and walking for cause. And nowadays people are fighting for cancer, breast cancer and all the things. तो उसके लिए जो कॉज के लिए वॉक करते हैं तो प्राउड फील होता है, और वुमेन्स के लिए और भी चांस और ऐसे प्लेटफॉर्म देने से वी आर गोइंग टू बी एम्पावर मोर एंड मोर। सो थैंक यू सो मच। मैं यही बताऊंगी कि यकीन नहीं हो रहा था, बट बहुत प्राउड कर रही हूँ क्योंकि कोमल मैम और किशोर सर ने जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया है बॉलीवुड बिग स्क्रीन का, आज मुझे ये मिला है। बहुत बहुत थैंक यू। जो भी हम काम कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं और आगे भी सोचते रहेंगे, करते रहेंगे, बट बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही। एंड ये बॉलीवुड बिग स्क्रीन में आके मेरे को बहुत अच्छा लगा। भले ही आज मेरे को विनरशिप नहीं मिली हो, बट आई एम थैंक्स टू ऑल कि मेरे को इतना स्टेज पे आने के लिए इतना चांस दिया, और बहुत अच्छा लगा। सबके सामने मैंने परफॉर्म किया। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। सिंगिंग का परफॉर्मेंस भी किया? हाँ, मैं तो गाना का तो कर ऐसे किया। मैं अभी आज सेकंड रनर अप रही हूँ, और बहुत खुशी हुई मुझे कि अभी इस उम्र में सारे बच्चे थे, सब छोटे थे मुझसे बहुत, और मैं 64 इयर्स की उनके साथ पार्टिसिपेट की, बच्चों के साथ रह के आदमी और मन अच्छा लगता है मन को।